हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ग्रेड के लिए टाइम टेबल। टाइम टेबल बेस्ट वही है जो हम खुद बनाते हैं। ओके, आप खुद में भी आपने एक टाइम टेबल बना रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी भी चल रही है। मैं आज आपके सामने एक ऐसा ही टाइम टेबल लेके आई हूँ। अगर आपके टाइम टेबल में कोई कमी है तो आप इससे करेक्शन कर सकते हैं, या फिर आपने आज तक कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है और आप परेशान हैं कि मैं कैसे अपने आप को मैनेज करके पढ़ाई करूं, तो भी ये टाइम टेबल आपकी हेल्प करेगा। आप सभी को पता है कि जल्द ही हमारे सामने सेकंड ग्रेड वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। जैसे आचार संहिता चल रही है तो इसके कुछ दिन बाद आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, ऐसा माना जा रहा है। ओके, तो आपको आज ही से अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है। चाहे एग्ज़ाम अभी हो चाहे वो बाद में हो, हमें तो क्या करना है, तैयार रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम होनी तो है, आज नहीं तो कल वो होगी। तो तैयारी मजबूत रखें, अपने आप को टाइम देते रहें, टूटे ना, संभल के रहें। तो देखिए स्टूडेंट, आज ये टाइम टेबल आपको ये नहीं बताएगा कि आपको 1 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा वो पढ़ना है। आपको मैं सिर्फ टाइम निकाल के दे रही हूँ कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में से कैसे टाइम निकालें पढ़ाई के लिए। क्योंकि यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट कम मैच्योर एज ज़्यादा है। ठीक है, कि आप स्टूडेंट्स के ज़्यादा मैच्योर एज में गिने जाते हैं। जैसे गर्ल्स हैं तो उनके ऊपर घर की भागदौड़ है, बॉयज़ हैं तो अपने परिवार का उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है। तो वो इस हालातों में कैसे अपने आप को मैनेज करें, कैसे वो अपनी पढ़ाई करें। तो देखिए स्टूडेंट, इस टाइम टेबल अकॉर्डिंग मैं आपसे इतना कहूँगी कि आप जल्दी उठें, क्योंकि ये जो जल्दी उठना है ना, वो अपने दिन को लंबा कर देता है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप 4 बजे के समथिंग उठ जाएंगे और थोड़ा बहुत अपना काम करने के बाद पढ़ने बैठ जाएंगे। ठीक है, पढ़ने की लगन होती है ना तो नींद बिल्कुल नहीं आती है। तो 4 बजे से लेकर आप क्या कर सकते हैं, सुबह जब भी आपको काम करने का टाइम होता है उससे पहले तक। कईयों का काम करने का टाइम होता है 7 बजे का, कईयों का होता है 8 बजे का, कई सुबह 6 बजे ही लग जाते हैं। तो अगर आप इस सुबह के टाइम में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितने भी अपनी स्टडी को दे पाए, इज द बेस्ट। ठीक है, आप क्या करें, उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत समझ के पढ़ें और एक बार में ऐसा पढ़ें कि दोबारा ना पढ़ना। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ 2-3 घंटे तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। चाहे कितना भी बिजी इंसान हो, वो अपने नींद के पोर्शन को काट के ये स्टडी टाइम तो निकाल ही सकता है। कोशिश करूंगी कि ये 2 घंटे से नीचे तो नहीं होगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तो निकला ही होगा। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, अपने काम पे लगिए। बहुत स्पीडली अपना काम फिनिश करते हैं। लड़कियों से स्पेशली अगर वो घर का करती हैं तो अपनी स्पीड को बढ़ाएं, बहुत जल्दी अपने घर का काम करें, अपने पर्सनल काम करें और फिर से आ जाए पढ़ने के लिए। और बॉयज़ हैं, उनको भी अगर ऐसा ही कोई काम है तो वो बहुत जल्द करें और पढ़ने बैठ जाएं। आप कोशिश करें कि गर्मियों के दिन है, आप 9-10 बजे तक अपना काम फिनिश करके पढ़ने बैठ जाएं। और अब आपकी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए 10 से लेके 1 बजे तक की स्टडी। ये 2-3 घंटे जो आपके यहाँ निकाल पा रहे हो, फिक्स नहीं कह रही हूँ इसलिए क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 2-3 घंटे अपनी स्टडी को और दे सकते हैं और बहुत अच्छे से एक बार और स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब जस्ट थोड़ा आगे चलते हैं। तो आपको 1 बजे के समथिंग खाना पीना होता है, आप लोगों के खुद के काम भी हो गए कि आपको बनाना भी होता है, तो आप वो कर लीजिए, बना लें, खा लें, थोड़ा रेस्ट कर लें। 2 बजे तक का टाइम आप आराम से ले लें। फिर दोपहर का टाइम है, सब लोगों को रेस्ट सूझता है लेकिन आपको नहीं सूझना चाहिए ये। आप क्या करें, 2 बजे से या 2:30 बजे से, जैसा भी आपका शेड्यूल बैठता है, आप पढ़ने बैठ जाएं। ठीक है, जब तक आपको कोई काम ना हो। अगर किसी को शाम का काम है, जैसे दूध वगैरह निकालना है या फिर कोई घरेलू काम है, तो आप वो कर लें। अगर नहीं है तो आपको 6 बजे तक नहीं रुकना है। आपको क्या करना है, पूरा ओवरऑल शेड्यूल फिक्स करके उसमें पढ़ाई करनी है। हो जाएगा? अब देखिए स्टूडेंट, जब 6 बज चुके हैं तो आपका शाम का टाइम है, आप शाम के काम अपने रेगुलरली कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आपके शाम के काम रेगुलर हो जाते हैं तो आप फिर से क्या करें, 8 बजे तक खाना पीना खा के और 8 बजे पढ़ने बैठिए। 11 बजे तक मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छा पढ़ लोगे। स्टूडेंट हो, आज ये युवा अवस्था है, इसमें जाग लिए ना तो पूरी जिंदगी आराम से सो पाओगे। इसीलिए
4 या 5 घंटे की नींद आपके लिए सफिशिएंट है। 8 से 11, 11 से 12 भी होना चाहिए, और आप उस टाइम ड्यूरेशन में बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए। अपने सोने के टाइम को 5 घंटे 4 घंटे पे ले आइए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये टाइम ड्यूरेशन फिक्स हो जाएगी, और आप पढ़ने को इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करके पढ़ लोगे ना कि 10 घंटे क्या, आप 12 घंटे क्या, 8 घंटे क्या, कैसे भी अपने टाइम शेड्यूल से निकाल लोगे। मैंने जो अभी बात कही है उसमें से आप 11 या 12 घंटे अपनी स्टडी को दे रहे हैं। जैसा कि सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, बहुत लेंदी है। आपको आपका पेपर भी कवर करना है, साइको भी कवर करनी है, टीचिंग मेथड्स भी कवर करने हैं, और साथ ही साथ आपको जीके का पोर्शन भी उसमें ऐड करना है। तो उम्मीद करें आप इतना टाइम निकाल पाएँ। और अगर आप कोई वर्किंग पर्सन है, आपको ऑफिस वगैरह भी जाना होता है, तो आप सुबह का टाइम और शाम का टाइम इसको पढ़ाई में ज़रूर दें। और रिवीजन करने के लिए आप वर्किंग आवर्स में बैठे बैठे माइंडली रिकॉल कर लें। आपने जो पढ़ा था उसका पेज अपने साथ ले जाएं कि हाँ, आज मैंने ये पढ़ा था तो इसको मैं रिकॉल कर लेता हूँ। अगर आपका माइंडली वर्क नहीं है तो, माइंडली वर्क वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो फिजिकली वर्क पे जाते हैं वो अपना माइंड चलाते हुए रिवीजन कर सकते हैं। देखो, पढ़ने वाला होना चाहिए, परिस्थितियाँ किसी की भी आड़े नहीं आती हैं। तो ये काम आप बहुत अच्छे से कर लोगे, उम्मीद करती हूँ। देखिए, सुबह-सुबह अगर आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, तो बीच में बचे हुए टाइम में आप अपने फर्स्ट पेपर को दे सकते हैं। शाम को फिर से दोनों पेपर्स का आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा और इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये टाइम टेबल आपको पसंद आए और आप अपनी स्टडी पर फोकस कर सकें। थैंक यू।